तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज एक और फिजिक्स का थ्योरी लेकर आए। थ्योरी क्या कह रहा है, गॉस के प्रमेय से कूलम नियम प्राप्त कर, मतलब गॉस का प्रमेय जो है उससे कूलम का नियम प्राप्त करने के लिए। तो इस कैसे प्राप्त कीजिएगा। कूलम का नियम देखिए, एफ बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यही हमको प्रूव्ड करना है, ठीक है, समझ गए। यही हमको साबित करना है। तो चलिए पहले इसको देखते हैं हम। इसलिए पहले इसका जो चित्र और इसका जो प्रमाणित जो भाषा, इसलिए हम लिखे हैं ताकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, नहीं तो आधा घंटा बस वीडियो हो जाएगा तो फिर उसमें भी दिक्कत होगा आप लोगों को। इसलिए देखिए, सबसे पहले ये क्या करा, माना किसी मान लिए कि एक गोला जो ये कोई गोलीय चालक है, मतलब ये जो है ना ये कोई गोलीय चालक है, समझ गए। माना कि ये कोई गोलीय चालक है और जो यहाँ प्लस क्यू आवेश है, कौन सा आवेश है, प्लस क्यू। तो जो कि प्लस क्यू आवेश से आवेशित, मतलब प्लस क्यू आवेश से जो है आवेशित है, ठीक है। उसके बाद मान लिए इसके मध्य बिंदु, ये जो है मध्य, मतलब इसको दिखाते हैं, ये जो ओ है ये है मध्य बिंदु, इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर पी कोई बिंदु है, ठीक है। उसके बाद जहाँ पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, समझ गए। वही देखिए यहाँ लिखा भी है। तो माना कि एक कोई गोलीय चालक है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर पी कोई बिंदु है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, ठीक है। उसके बाद देखिए चूंकि जो है, मतलब ये जो आर है, तो आर को त्रिज्या मानकर एक गोला, मतलब गोल एक जो है काल्पनिक गोला बी खींचा, मतलब ये जो त्रिज्या मानकर, ये इसका एग्जैक्ट त्रिज्या नहीं है बल्कि इसको हम आर त्रिज्या मानकर एक और गोला जो खींचे वो बी है, ठीक है। यही लिखा है, क्योंकि आर को त्रिज्या मानकर एक काल्पनिक गोला बी खींचा गया जो पी बिंदु पर जो पी बिंदु से होकर गुजरता है। तो ये जो है ना पी बिंदु से होकर गुजरता है, समझ गए। यहाँ तक कोई दिक्कत हमें नहीं लगता, यहाँ तक। उसके बाद जो है बी गोला, मतलब बी गोला का क्षेत्रफल जो हो जाएगा 4πr²। उसके बाद बी गोला का विद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई। तो यहाँ पहले फाई बराबर होगा, देखिए फाई बराबर क्या होगा, चलिए हम लिख लेते हैं फाई बराबर। तो फाई बराबर हो जाएगा एरिया और गुना में इंटेंसिटी, यानी समांतर एरिया। तो एरिया लिख लेते हैं और गुने इंटेंसिटी, ठीक है। ठीक है, समझ गए। ये फाई बराबर होता है एरिया गुना इंटेंसिटी। उसके बाद ये फाई, ये क्या है फाई। तो एरिया क्या था, एरिया है 4πr²। एरिया है 4πr² और गुना में इंटेंसिटी होता है ई, ठीक है। इसको हम चलो समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे कोई ज़रूरी है नहीं, फिर मान लेते हैं। उसके बाद गॉस के प्रमेय से, तो देखिए गॉस के प्रमेय से क्या हो जाएगा इधर। उसके बाद फाई बराबर हो जाएगा, गॉस के प्रमेय होता है 1/ε0 इंटू में क्यू। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, ठीक है। उसके बाद समीकरण 1 पीछे था और समीकरण 2 को जो है मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं। समीकरण 1 क्रॉस 2, ठीक है। तो समीकरण 1 पीछे था, समीकरण 1 में क्या था, समीकरण 1 में था, देखिए इसको दिखाई देता है आपको समीकरण 1। तो समीकरण 1 में 4πr² और क्रॉस में ई है, ठीक है, समीकरण 1। और समीकरण 2 में देखिए क्या था, समीकरण 2 में ये है 1/ε0, ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, ये ε0 है, ठीक है। समीकरण 1 में था 4πr², इसको लिख लेते हैं हम 4π, बड़ा बड़ा लिख रहे हैं ताकि आपको बढ़िया से दिखे। तो 4πr² और गुना में ई, तो ठीक था, वो 4πr² गुना में ई। अब बराबर में देखिए क्या है, यही समीकरण 2 1 का मान ई था, लेकिन समीकरण 2 जो है ये 1/ε0, 1/ε0 इंटू क्यू, ठीक है। उसके बाद इसको चलिए, उसके बाद हम यहाँ से ई का मान ई बराबर निकाल लेते हैं। ई बराबर हो जाएगा 1/, ई बराबर फॉर्मूला भी तो होता है 1/4π, मतलब 4πr² इंटू Q/r²। वो ई बराबर हो गया 1/4πr² इंटू Q/r², ठीक है। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ कुछ थोड़ा वहाँ से चूँकि जो है कुछ यहाँ लेते, देखिए पेन कहाँ गया। तो Q आवेश जो है, Q, अरे लिखने में नहीं थोड़ा बन रहा है,
तो देखिए ये लिखने में नहीं बनता, क्योंकि एक हाथ में कैमरा होता है और दूसरा हाथ में लिखना होता है, इसलिए नहीं, तो इसलिए हम आपको लिख लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करा, तो चूंकि क्यू आवेश के निकट, मतलब इस जैसे कोई आवेश क्यू होता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश होता है, तो क्यू से डिनोट किया जाता है, तो प्लस क्यू आवेश के निकट दूसरा आवेश क्यू नोट हो तो इसका बीच लगने वाला बल होगा, इसका बीच, तो एफ बराबर होता है तीव्रता गुना आवेश। चलिए लिखते हैं एफ बराबर तीव्रता, ठीक है, तीव्रता गुना आवेश, एफ बराबर ई होता है, तीव्रता तो ई हो जाएगा, तो एफ बराबर हो जाएगा ई, और गुना में क्या था Q2, क्योंकि हम Q2 लिए हैं, ठीक है। अब ई का मान देखिए, एफ बराबर हो जाएगा 1/4πε0, ठीक है, इंटू Q/r², मल्टीप्लाई में Q2, तो Q2 इधर, अब आ जाएगा यहाँ से, देखिए यहाँ नहीं कुछ है तो एक लिख सकते हैं इसको, एफ बराबर हो जाएगा 1/4πε0, ठीक है, इंटू Q1 Q2 और बट्टा में R², यही तो हमको सिद्ध करना था। देखिए प्रूव्ड नहीं लिखिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा, छोटा जगह होगा तो प्रमाणित, प्रूव्ड ऐसे कहीं अपना, चलिए कोई बात नहीं, इसको हम एक बार रिकैप कर लेते हैं, 1 या 2 बार रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि हम बहुत शॉर्ट में 6 मिनट में कोई थ्योरी ये नहीं, हमको तो एक घंटा लगता है इसको बताने में, लेकिन ये पहले हम लिख लिए थे, इसलिए आपको थोड़ा समझा देते हैं, 1 से 2 बार करके हम समझा देते हैं। क्वेश्चन कर रहा था गॉस के प्रमेय से कूलम्ब नियम जो प्राप्त करने के लिए, तो कूलम्ब का नियम होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टा R²। तो पहले माना कि एक पूरा जो एक गोला जो ले लिए, माना कि एक कोई गोलीय चालक है, ठीक है, जो प्लस क्यू, मतलब यहाँ प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, प्लस क्यू ध्यान दिख ही रहा होगा आपको, ये प्लस क्यू आवेश, ठीक है, जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, इसके मध्य बिंदु जो है O से R दूरी पर P कोई बिंदु है, ठीक है, और जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो है तीव्रता है, क्षेत्र की तीव्रता E है, ठीक है, वही यहाँ लिखा है। माना कि जो एक कोई गोलीय चालक है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर P कोई बिंदु है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो चूंकि R जो, मतलब R को E जो है ना R, इसको हम त्रिज्या मान लिए, तो चूंकि R को त्रिज्या मानकर एक काल्पनिक गोला B, मतलब ये काल्पनिक गोला, ये जो काल्पनिक गोला है, ये काल्पनिक गोला B खींचा गया है, काल्पनिक गोला जो है ये B खींचा गया है, ठीक है। अब जो है P बिंदु से होकर गुजरता है, तो ये P बिंदु से होकर गुजरता है, ठीक है, P बिंदु से होकर गुजरता है, समझ गए। उसके बाद B गोला का जो क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 4πr², क्योंकि गोला का जो क्षेत्रफल होता है 4πr², अब B गोला का विद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई, क्योंकि विद्युत फ्लक्स फाई होता है, इसका विद्युत फ्लक्स का जो होता है SI मात्रक वोल्ट मीटर होता है। तो फाई बराबर हो गया एरिया गुना इंटेंसिटी, थोड़ा बड़ा नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, तो फाई बराबर एरिया हो गया 4πr², इंटेंसिटी E होता है, E जो है E होता है, ठीक है, E होता है इंटेंसिटी, तो 4πr² क्रॉस इंटू E, तो समीकरण इसको 1 मान लिए इसको। उसके बाद गॉस के प्रमेय, तो गॉस का प्रमेय जो होता है Q बराबर, मतलब फाई बराबर होता है Q/ε0 या 1/ε0 इंटू क्यू, एक ही है, मतलब यहाँ क्लोज कर देंगे। तो फिर समीकरण 1 में था मतलब 4πr² क्रॉस में E, और दूसरा चलिए दिखाई देते हैं हमको। समीकरण देखिए, एक में है 4πr² मतलब क्रॉस E, उसके बाद है 4πr² क्रॉस E समीकरण 1, अब बराबर कर दिए समीकरण 2, समीकरण 2 में 1/ε0 इंटू क्यू, तो 1/ε0 इंटू क्यू। अभी जो है इसका यहाँ से E का मान निकालिए, तो 1 बटा जो E यहाँ नहीं कुछ E नीचे आएगा, 1/4πr² इंटू Q/r² होता है। E का मान यहाँ फिर समीकरण 3 ले लिए, बस यूँ ही, ठीक है। उसके बाद चूंकि जो है Q आवेश के निकट दूसरा आवेश, मतलब Q आवेश था, मतलब ये देखिए Q आवेश है, ये Q आवेश है न, तो इसके निकट जो है, इसका निकट कोई दूसरा आवेश जो है Q2 है, इसका निकट जो है कोई दूसरा आवेश Q2 है, ठीक है, Q2 हो तो इसके बीच लगने वाला बल होगा, तो F बराबर होता है तीव्रता गुने आवेश, ठीक है, तो F बराबर तीव्रता E हो गया, और आवेश था तो Q2 ले लिए, और E का मान 1/4πε0 इंटू Q/r², इंटू में Q2 था तो Q2, फिर 1/4 इसको सजा लिए, F मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो 1/4πε0 Q1 Q2/r², ठीक है, नहीं कुछ तो 1 था तो यही लिख दिया, और Q2 है ये नीचे वाला पूरा आ गया,
हो गया, यही तो हमको सिद्ध करना था।